गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त चले जाना, और बिपिन चौधरी जो है वो यहाँ पर इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं। तो इससे पहले हम अपने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहीं से आप उन चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? तो क्या आपकी मेमोरी भी एक अच्छी मेमोरी है? क्या आपकी मेमोरी ने, आपकी याददाश्त ने आपके साथ कभी कोई ट्रिक की है, यानी कि तुम कुछ भूल गए हो कभी? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन अ टाइट स्पॉट, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मेक ड्राइव यू क्रेजी। तो मतलब ऐसा तो होता ही है कि अक्सर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन का एक पार्ट ही भूल जाएं तो इससे आप क्रेजी हो सकते हैं, ये आपको पागल बना सकता है। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi। और विपिन बाबू जो है इस स्टोरी में यही है। इस स्टोरी में जो विपिन बाबू हैं वो बिल्कुल पागल होने वाले हालत उनकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है भूल गए हैं कि वो रांची में कभी गए थे। दे हैज़ नेवर बीन टू रांची, मतलब रांची के इंसिडेंट के बारे में भूल जाते हैं, और तो और वो ये भी भूल जाते हैं कि वो कभी रांची गए भी थे। दो देयर आर मैनी विटनेस टू द कॉन्ट्ररी, हालांकि इस कॉन्ट्ररी के, मतलब ये जो इंसिडेंट था, ये जो चीज़ थी कि वो रांची गए थे वहाँ पर, इसके विटनेस भी थे, लेकिन वो ये सब बातें भूल जाती हैं। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या सस्पेंस है इस स्टोरी में, जान लेते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाई बुक। तो हर एक मंडे वो जब अपने काम से लौटते थे, कौन? बिपिन बाबू जब अपने काम से लौटते थे वो कालीचरण की शॉप पर जाते थे, और शॉप कहाँ थी? न्यू मार्केट में थी। क्या करने के लिए जाते थे? वो बुक्स खरीदने के लिए वहाँ पर जाते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिल्स, और कैसी कहानियाँ पढ़ते थे वो? क्राइम की स्टोरी पढ़ते थे, भूतिया कहानी पढ़ते थे, और रोमांस से भरी हुई कहानियाँ वो पढ़ते थे। He had to buy at least five at a time to last him through the week। और एक ही बार में वो कितनी बुक्स खरीद लेते थे? 5 बुक खरीद लेते थे, जो कि उनकी हफ्ते भर चलती थी। He lived alone, वो अकेले रहते थे। He was not a good mixer, वो जल्दी से किसी से घुलते मिलते भी नहीं थे। He had few friends, उनके कुछ ही दोस्त थे। And did not like spending time in idle chat, और वो जो है बेकार की, यानी कि फालतू की बातें करके अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते थे, अपना टाइम नहीं बिताते थे। दे एट कालीचरणस, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। तो जब वो कालीचरण की शॉप पर थे तो उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई उन्हें पास ही के क्वार्टर से, पास के ही मकान से कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, उन्हें देख रहा है। He turned round and found himself looking at a round face। यहाँ पर क्वार्टर का मतलब है थोड़ा नज़दीक से, ठीक है। तो वो पाते हैं कि नज़दीक से ही कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। वो तभी वापस मुड़ते हैं और वो क्या पाते हैं कि एक राउंड फेस, एक आदमी जो उन्हें घूर रहा था, उसका गोल मटोल सा फेस था। मीकिंग लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। अब वो जो उन्हें मतलब बहुत विनम्रता से, मीक का मतलब होता है विनम्रता से, वो बड़ी विनम्रता से उसे देख रहा था। अब वो जो है उन्हें देखकर स्माइल करता है। आई डू नॉट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। तो वो क्या बोलता है? आई डू नॉट सपोज, मैं नहीं मानता कि तुमने मुझे पहचान लिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमने मुझे पहचाना है। हैव वी मीट बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू कहते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। अब ऐसा कहते ही जो सामने आदमी था
वो बड़ा सरप्राइज होकर देखता है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। वो कहता है कि हम एक हफ्ता हर रोज मिले थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल्स। और मैंने हुद्रू फॉल्स से तुम्हें जाने के लिए तुम्हारे लिए मैंने कार का भी अरेंजमेंट किया था। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 पर्सन है। ये स्ट्रेंजर है जो थोड़ा दूर से उनकी तरफ देख रहा था, ये कालीचरण हो सकता है, और ये है बिपिन बाबू। ठीक है। इन 1958 उसे टाइम भी याद दिलाता है कि 1958 में इन रांची, और कहाँ पर, रांची में। माई नेम इज परिमल घोष। वो कहता है कि मेरा नाम परिमल घोष है। ठीक है, रांची। अब बिपिन बाबू कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को थोड़ा रियलाइज होता है कि वो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। गलती कौन कर रहा है? गलती कर रहा है सामने वाला आदमी। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ द गोइंग सेवरल टाइम बट नेवर मेड इट। लेकिन वो कहते हैं कि वो बहुत बार कहीं पर गए हैं लेकिन वो रांची कभी नहीं गए। ही स्माइल एंड सेड। वो मुस्कुराता है और कहता है, डू यू नो हु एम आई? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज बाइट हिज टंग एंड सेड। अब जो वो सामने वाला आदमी होता है वो बड़ा सरप्राइज है। वो मतलब सरप्राइजिंगली अपनी आईब्रोज को उठाता है और अपनी टंग को दांतों के नीचे दबाता है। डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डज नॉट नो? बिपिन चौधरी। और वो कहता है कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक सेल्फ एंड सेड। अब बिपिन बाबू जो है वापस वो जो किताबों की अलमारी थी उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। तुम अभी भी भूल कर रहे हो। वन ऑफन डज। जो आप एक मतलब जैसा कि अक्सर कोई करता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची। वो कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन हु लाफ्ड नाउ लाफ्ड अलाउड। अब जो सामने वाला आदमी था वो जोर से हंसने लगता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? कहता है कि मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हो? यू हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड कट योर राइट नी। वो कहता है कि तुम जब रांची में थे, हुद्रू में थे, तो तुम गिर गए थे और तुम्हारे राइट नी में कट लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन। वो कहता है कि मैंने तुम्हें आयोडीन भी दिया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटहर्ट। वो कहता है कि मैंने तुम्हें नेटरहट जाने के लिए एक कार भी फिक्स की थी तुम्हारे लिए अगले दिन। बट यू कुड नॉट। लेकिन तुम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द पेन इन नी। क्योंकि आपके घुटने में पेन हो रहा था। कैन यू रिकॉल एनीथिंग? वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो was also in रांची एट द टाइम। वो कह रहे कि कोई और भी था जो तुम्हें जानता है, वो भी था उस समय रांची में। मिस्टर दिनेश मुखर्जी। और वो नाम बताता है कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी उस समय रांची में ही थे। यू स्टे इन अ बेंगलो। तुम एक बेंगलो में रुके हुए थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल। और तुमने कहा था कि तुम होटल को पसंद नहीं करते, होटल फूड को पसंद नहीं करते। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुकड बाय ए बावर्ची। और तुमने जो है एक खाना जो है बावर्ची से बनवाया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। और जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। और तुमने जो है मून लैंडिंग को लेकर बहुत बड़ी बहस भी की थी। रिमेंबर, याद आया? आई विल टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद यू with your books in it on your स्लाइट सीइंग ट्रिप। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें और भी कुछ बता दूंगा आपके बारे में। वो कहते हैं कि तुम जो हो एक बैग अपने पास रखते, तुम्हारे पास हमेशा एक बैग होता था जिसमें तुम्हारी बुक होती थी। जब भी तुम किसी ट्रिप पर जाते थे तो बुक तुम्हारे साथ ही होती थी। आई एम राइट और नॉट? वो कहता है कि क्या मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली। वो धीरे से बोलते हैं, कुछ बोल रहे हैं। हिज आइज इज स्टिल ऑन द बुक्स। उनकी आंखें अभी भी बुक्स पर टिकी हुई हैं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? वो पूछते हैं कि कौन सा महीना? 58 की बात कर रहे हो? 58 में कौन से महीने की बात तुम कर रहे हो?
द मैन सेड अक्टूबर, मैन वो आदमी कहता है कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं श्रीमान, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। वो कहता है कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके यहाँ पूजा थी और मैं 58 में वहीं पर था कानपुर में। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो। गुड डे, वो उसे गुड डे बोलकर चल देते हैं। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो जो आदमी था वो कहीं पर नहीं जाता है। नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वो बात करनी बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, कहते बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बेंगलो। और वो आगे कहता है कि बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है कि तुम्हें ये सब बातें याद नहीं आ रही है। वो कहता है एक दिन शाम को मैंने तुम्हारे साथ वरांडा में, तुम्हारे बंगलो में मैंने चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के बारे में भी बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर एगो, और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारी पत्नी को तुम 10 साल पहले खो चुके हो। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारा एक अकेला भाई था जिसकी मृत्यु हो गई थी पागल होने की वजह से। विच इज वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण था कि जिसकी वजह से तुम रांची में मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। अब जो विपिन बाबू होते हैं वो उन बुक्स के लिए पैसे चुकाते हैं, पेड मीन्स होता है चुकाना, पैसे चुकाते हैं, और लिविंग मीन्स होता है छोड़कर जाना, और दुकान से चल देते हैं वो। लेकिन जो वो आदमी था वो अभी भी विपिन बाबू की तरफ बड़बड़ाता रहता है, देखता रहता है, उसे विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर इन पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं जिन्हें आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट को। अब जो है ये सारी बातें हो जाती हैं एक शॉप के अंदर, जो बुक्स की शॉप है। अब जो बिपिन बाबू हैं वो देखिए कहाँ जाते हैं, क्या होता है अभी आगे। बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क इन बार्टराम स्ट्रीट। अब बिपिन बाबू जो थे उनकी कार बहुत ही सुरक्षित तरीके से बर्तराम स्ट्रीट में पार्क हो रखी थी। बाय द लाइट हाउस सिनेमा, जो कहा था, लाइट हाउस सिनेमा का पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार, जैसे ही वो कार में जाते हैं तो वो ड्राइवर से कहते हैं जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, की गंगा की तरफ चलो। यू विल सीताराम, तो यहाँ पर जो ड्राइवर है उसका नाम सीताराम होता है। वो कहते हैं कि सीताराम गंगा की तरफ चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, वो स्ट्रैंड रोड की तरफ बढ़ जाते हैं। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर कहा गया है परेशानी में डालने वाले को। तो बिपिन बाबू जो हैं अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं कि उसने मतलब किस तरह से उन्हें परेशान किया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कहते हैं कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि जो बातें उसने कही हैं। इट वाज इन conceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 year ago। तो वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं जो हूँ ऐसी चीज़ों को भूल जाऊँ जो अब से 6 और 7 साल पहले ही घटित हुई हैं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, वो कहते हैं कि उनकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड। अब बिपिन बाबू जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सारी बातें जो हैं उनके दिमाग में चलती रहती हैं, वो बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। ही वॉज लॉसिंग हिज माइंड, यानी कि वो पागल हो रहे थे। लॉसिंग हिज माइंड का मतलब है वो थोड़े पागल हो रहे थे। बट हाउ कुड डैट बी, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, कि ये जो सारी बातें वो कह रहा था कि तुम वहाँ गए थे और मैं भूल गया हूँ, कि हो कैसे सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो हर रोज अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज अ बिग फिल्म, और वो एक बहुत बड़ी फिल्म थी। एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक बहुत अपना जो काम था उनका बड़ी जिम्मेदारी से करते थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियस रॉन्ग, तो उन्होंने तो कभी इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया कि मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं, इस तरह का कुछ गलत हो रहा है, यानी कि वो अपनी याददाश्त भूल रहे हैं। ओनली टूडे
ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, मतलब वो कैसे भूल सकते हैं ये सारी चीज़ें। और तो और उन्होंने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसमें 1.5 घंटे तक वो बोलते रहे। एंड यट, लेकिन फिर भी, एंड यट द मैन नो द ग्रेट डील अबाउट हिम, वो ये सोच रहे हैं कि हाउ, कि किस तरह से एक इंसान मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें जान सकता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट डिटेल मीन्स पर्सनल डिटेल। वो कहते हैं कि किस तरह से वो जो है इतनी पर्सनल, मेरे बारे में जो इतनी पर्सनल डिटेल्स हैं वो किस तरह से जान सकता है। जैसे कि कौन कौन सी पर्सनल डिटेल वो बताते हैं यहाँ पर। द बैग of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi। मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें तो सही बताई कि उनके पास बैग होता था, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, ब्रदर के बारे में, और बस एक ही चीज़ के बारे में मिस्टेक उन्होंने की है कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, वो कहते हैं कि ये मिस्टेक नहीं है, ए डिलीबरेट लाई। वो कहते हैं कि जानबूझकर, डेलीबरेट मीन्स होता है जानबूझकर, तो जानबूझकर बोला गया झूठ है ये तो। In 58 during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place। तो वो कहते हैं कि 58 में तो वो पूजा के दौरान कानपुर में थे, उनका जो दोस्त था हरिदास उसके घर पर। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट टू। वो कहते हैं कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ वो कहते हैं कि मैं उसे लिख देता हूँ, उसके बारे में पूछ लेता हूँ। नो, लेकिन मैं उसके बारे में लिख भी नहीं सकता। देयर वाज नो वे टू राइट टू हरिदास, कि मैं तो हरिदास को लिख भी नहीं सकता। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, उन्हें अचानक ही याद आता है दैट हरिदास वाज लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक एगो, कि हरिदास जो है अपनी पत्नी के साथ कहाँ पर चले गए हैं, कुछ हफ्तों पहले जापान चले गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास तो उनका एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ। ही हिमसेल्फ वाज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वाज दैट का मतलब है बात यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, तो फिर वो क्या सोचते हैं, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत ही कहाँ है। वो अपने आप से कहते हैं कि वो तो पूरी तरह से अवेयर है इन सब बातों के बारे में, कि वो तो रांची कभी गए नहीं थे, और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग। अब जो वहाँ पर नदी थी, वहाँ से ठंडी हवा चल रही थी। एंड यट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी उनका जो माइंड था वो डिस्कम्फर्ट हो रहा था। बहुत सारे विचार जो उनके दिमाग में चल रहे थे। Around Hastings, Bipin Babu decide to roll up his trouser and take a look at his right knee। अब वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउज़र को ऊपर फोल्ड करते हैं और वो अपने राइट नी पर देखते हैं। देयर वाज द मार्क ऑन ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो वहाँ पर एक पुराना सा कट का मार्क था 1 इंच के आसपास। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैज़ ओकर्ड। तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल था ये बताना कि वो जो इंजरी हुई थी वो कब हुई थी, मतलब उन्हें याद नहीं था उस इंजरी के बारे में कि उन्हें चोट कब लगी थी। देखते हैं आगे। ही हैड नेवर फेल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। तो मतलब वो तो कभी गिरे भी नहीं जब वो एक छोटे लड़के थे, और उनका जो नी था वो कभी कट नहीं हुआ। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। अब उन्होंने रिकॉल करने की, रिकॉल मीन्स होता है याद करना, अब वो उस इंसिडेंट को, उस घटना को याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो याद ही नहीं कर पाते हैं। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तभी उन्हें अचानक क्या याद आता है, दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आता है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। क्योंकि वो आदमी जो था उसने बताया था कि दिनेश भी उस समय रांची में ही थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो वो कहते कि बिल्कुल सही होगा कि मैं उससे पूछ लूँ, उससे पूछना ही सही होगा। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहता था। इन बैनी नंदनी स्ट्रीट, मतलब जगह का नाम बताया गया है कि वो बैनी नंदनी स्ट्रीट में ही रहता था। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ बट देन, लेकिन तभी वो क्या सोचने लगता है कि क्या होगा
मतलब मैं उनसे उससे पूछूंगा तो क्या होगा, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, कि वो जैसे वो कभी रांची में गया ही नहीं और मैं उससे पूछूंगा तो क्या होगा, व्हाट वुड दानिश थिंक ऑफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। तो वो कह रहा है कि वो ये सोचेगा, जो दिनेश है वो ये सोचेगा कि मैं क्यों कंफर्म कर रहा हूँ इस सब चीज़ के लिए, मैं क्यों पूछताछ कर रहा हूँ। ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट, नट का मतलब होता है गोइंग टू मैड। तो वो कह रहा है कि मतलब वो क्या सोचेगा कि विपिन बाबू जो है वो पगला गए हैं, वो पागल हो गए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हर, मतलब ये बहुत मजाकिया होगा कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं और मैं उससे पूछूं तो वो मेरे बारे में क्या कहेगा, तो बड़ा रिडिकुलस होगा। आगे देखते हैं। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सर्प्स वुड बी। सरकाज्म का मतलब होता है ताना मारना, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर मैं उनसे पूछूंगा तो क्या होगा, तो वो तो बहुत रदलेस, मतलब बहुत निर्दयता से मुझे ताना मारेगा कि मैं जो हूँ ऐसे पूछ रहा हूँ कि मैं तो पागल हो गया हूँ। देखिए, शिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। अब वो जो है अपने एयर कंडीशन रूम में है और वो जो है कोल्ड ड्रिंक को शिप करते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, अब उन्हें जो है थोड़ा कंफर्ट आता है, यानी कि अभी वो डिस्कम्फर्ट थे ये सारी चीज़ें सोच सोच कर, लेकिन अभी वो थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, मतलब क्या सिर दर्द है ये किस तरह का सिर दर्द है जिससे कि उनका कुछ लेना देना भी नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, यहाँ पर पीपल्स हेयर का मतलब है, देखिए गेटिंग इन टू पीपल्स हेयर का मतलब दिया गया है इंटरफियरिंग विद द अनोइंग पीपल, मतलब वो सोचते हैं कि ये तो एक तरह से ऐसी बात है कि मतलब कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी लोगों को जो है परेशान करते हैं, अनोय करते हैं। मतलब वो उन इंसानों की तरह उसे सोच रहे हैं कि ये उन्हीं लोगों में से है जो दूसरे लोगों को फालतू में ही परेशान करती हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद स्नगलिंग, स्नगलिंग का मतलब होता है कंफर्टेबली। तो डिनर करने के बाद वो बड़े आराम से अपने बेड पर जाते हैं। विद वन ऑफ द न्यू थ्रिल्स, मतलब वो एक अपने हाथ में रोमांचक कहानी की एक किताब लिए हुए हैं। बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, अब वो जो है कहानी में उन्हें आराम मिलता है, वो थोड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं। अब वो जो है वो सारी बातें, यानी कि उस स्ट्रेंजर के बारे में सारी बातें भूल जाते हैं जो उन्हें न्यू मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day encounters was occupying more and more of his mind। तो वो क्या सोचते हैं, अगले दिन जब वो ऑफिस में जाते हैं तो विपिन बाबू ने क्या नोटिस किया कि हर एक गुजरते घंटे में जो वो प्रीवियस मतलब पहले दिन ये जो सारी बातें हुई थी जिसका उन्होंने सामना किया था, वो जो है उनके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चलती रहती हैं, वो सारी बातें आती रहती हैं। If the man knew such much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब वो क्या सोचते रहते हैं कि मतलब वो इंसान जो था, जो वो बिपिन बाबू के बारे में यानी कि मेरे बारे में सारी बातें जानता है, तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है रांची के ट्रिप के बारे में, कि मैं कभी रांची गया ही नहीं और वो बार बार कह रहा है कि मैं रांची गया था। तो कहते कि वो रांची के बारे में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी एंड इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। अब वो क्या करते हैं, लंच के बाद वो क्या डिसाइड करते हैं, आफ्टर जस्ट बिफोर लंच, सॉरी लंच से पहले वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो जो है फ़ोन करेंगे किसको, दिनेश मुखर्जी को। दैट वाज बेटर, यही सही होगा, टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, कि वो फ़ोन पे ही क्वेश्चन को पूछ ले। एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, मतलब जो शर्मिंदगी होगी ये बात पूछने में, वो सोच रहे हैं कि कम से कम वो तो नहीं होगी कि मैं फ़ोन पे ही पूछूंगा तो वो मेरा फेस तो नहीं देखेगा, जो शर्मिंदगी मेरे चेहरे पे होगी वो दिखाई तो नहीं देगी। अब देखिए 235616 ये नंबर डायल किया जा रहा है। बिपिन बाबू डायल द नंबर, ये नंबर बिपिन बाबू डायल करते हैं। हेलो, इज दैट दानिश, सॉरी इज दैट दिनेश, तो वो हेलो करके बोलते हैं
कि क्या तुम दिनेश बोल रहे हो? दिस इज बिपिन ही, और मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट इज़ द न्यूज़? अब सामने से जो दिनेश है वो बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं ये क्या खबर है? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58। अब वो कहते हैं कि मैं बस इतना ही जानना चाहता था, मैं एक इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता था जो कब हुआ था, 58 में हुआ था, 1958 में हुआ था। तो देखिए जो दिनेश है वो क्या जवाब देते हैं, 58 व्हाट इंसिडेंट? वो कहते हैं कि 58 में क्या इंसिडेंट हुआ था। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? वो कहते हैं कि क्या पूरा साल तुम कलकत्ता में ही रहे थे? दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। बस यही बात है जो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम पूरे साल मतलब साल भर कलकत्ता में ही रहे। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो जो दिनेश होते हैं वो जवाब देते हैं कि एक मिनट रुको, 58 वो रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं चेक करके बताता हूँ मेरी डायरी में। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। तो एक मिनट के लिए बिल्कुल शांति हो जाती है वहाँ पर। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप। तो जो बिपिन बाबू हैं वो महसूस करते हैं कि जो उनकी दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं। गोन अप मतलब बढ़ जाना। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। स्वेटिंग मीन्स होता है पसीने पसीने होना, और वो उन्हें थोड़ा पसीना भी आता है। हेलो यस, अब सामने से जवाब आता है हेलो यस आई हैव गोट इट, कि वो मुझे मिल गई है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वो कहते हैं कि हाँ मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? अब बिपिन बाबू जो है वो पूछते हैं कि कहाँ। वंस इन फेब्रवरी नियर बाई द कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। तो वो कहते हैं कि एक बार मैं फरवरी में गया था। कहाँ पर गया था? कृष्णा नगर गया था अपने नेफ्यू, अपने भतीजे की शादी में। एंड देन, और फिर आगे क्या कहते हैं देखते हैं। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। तो कहते हैं और फिर, और इतना कह के वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में तो तुम्हें पता होगा। द ट्रिप टू रांची, कि ये जो ट्रिप थी ये रांची की थी। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ पर थे। दैट इज ऑल, बस यही 2 ट्रिप थी। बट वॉट इज ऑल दिस फ्यू थिंग अबाउट? लेकिन वो पूछते हैं कि क्या मैटर है, क्यों पूछ रहे हो तुम ये सब बातें? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। वो कहते हैं कि बस मैं से ही जानकारी के लिए पूछ रहा था, कोई बात नहीं है। वो थैंक्स करके क्या होता है आगे। बिपिन बाबू स्लैम्ड मीन्स होता है पटक देना। द रिसीवर मीन्स जो फोन का रिसीवर होता है उसको पटक देते हैं। डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। अब वो रिसीवर को तो नीचे पटक देते हैं और अपना ग्रिप मीन्स होता है पकड़ना, अपना सिर पकड़ के अपने हाथों से बैठ जाते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग मीन्स चकराना। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका सिर जो है चकरा रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और जो है उनका जो पूरा शरीर है वो एकदम से ठंडा पड़ जाता है। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट दैम। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स होता है भूख, ठीक है। तो उनके टिफिन में क्या था? उनके टिफिन में थे सैंडविच, लेकिन वो उन्हें नहीं खाते हैं, उन्हें खा ही नहीं पाते हैं। मतलब इस तरह उन्हें चक्कर आने लगते हैं, उनका सिर चक्कर आ जाता है और इस तरह से वो अपनी भूख को भी खो देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट को पढ़ लिया है। आगे हमारा 3rd पार्ट है एंड यहाँ पर 4th पार्ट है। तो आने वाले जो 2 पार्ट्स हैं हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी धीरे धीरे लंबी हो गई है। तो कैसी लगी वीडियो आपको एक लाइक करके ज़रूर बताएंगे, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।